नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जरीपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इस वक्त जो है बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यासीन मलिक को लेकर, तो आप क्या आपकी राय रहने वाली है? देखिए, मुझे लगता है ये मुल्क एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और इसका दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हम बार बार हमारी पार्टी का एक स्टैंडर्ड पोजीशन हमेशा रहा है कि अगर कोई भी तशद्दुद को तर्क करता है और अमन के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है या इहादा करता है तो उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मुझे लगता है अगर अभी यासीन मलिक की बात हो रही है और वो तर्क करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि वो अमन के रास्ते पे चलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस मुल्क का, जिस तरह मैंने कहा, दिल बड़ा है, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। कुछ खबरें आई हैं कि महबूबा जी ने भी चिट्ठी भेजी है। देखिए, अब आज तो मैं सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ कि ये उन्हीं की बहन थी जिनने आइडेंटिफाई किया था यासीन मलिक साहब को, तो लेकिन अब उसमें नहीं जाके मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो बहुत गंभीर सिचुएशन में है। और अगर कोई भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जब तशद्दुद हुआ, हमेशा हमारे लोग मारे गए, हमारे लीडर्स, हमारे एमएलएज, हमारे मिनिस्टर्स मारे गए, तो हम जानते हैं तशद्दुद का जो 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 खमियाजा है वो कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भुगता है। तो उसको साइड पे रख के मुझे लगता है अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी हो इस रियासत का बाशिंदा, और वो तर्क करना चाहता है तशद्दुद को, तो एक मौका देना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जिसके बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो मारे गए। जहाँ यासीन मलिक की बात करूँगा वहाँ मैं उन लोगों की भी, नौजवानों की भी बात करूँगा जो अलग अलग जेलों में बंद हैं। उन लोगों पे भी अगर वो अमन के रास्ते पे आना चाहते हैं उनको बिल्कुल एक मौका देना चाहिए। इंजीनियर रशीद को एक मौका देना चाहिए, जहाँ वो सारे नौजवान हैं, हर किसी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि आप जमहूरियत में अपनी बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि उनकी बहन ने ही ये आइडेंटिफाई किया था कि वो मुलविस थे? आपको लगता है कहीं ना कहीं पर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है उनकी तरफ? देखिए, महबूबा जी तो पिछले 20 सालों से सियासत खेलती आई हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। पहले बीजेपी के साथ गई ये बोल के कि कश्मीर के लिए, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ बोल रही हैं कि अगर महबूबा जी ने बीजेपी को सेक्रेटेरिएट की चाबी नहीं दी होती तो शायद जो 2019 में हुआ वो आज तक नहीं हुआ होता। तो अब चलिए, आज के दिन पे हम वो सियासत नहीं खेल के ये समझते हैं कि अगर मैं इतना ही खुश हो जाऊंगा कि अगर आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुंचे कि जो जो उनने गलतियां की हैं, एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ के, और कहें जो उनसे गलतियां हुई वो बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, तब जाके लोग भरोसा करेंगे जो वो कह रही हैं उनके कहने और करनी में फ़र्क नहीं है। तो मुझे लगता है आज की डेट पे अगर जो बात चल रही है, जिस तरह मैंने कहा, अमन का रास्ता अगर हर कोई इख्तियार करे तो मुझे लगता है जो तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतने बरसों से देखा वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर का ये कहना है कि जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है यहाँ पर, उनका यही एक पॉलिटिक्स इसी के अराउंड चलती है कि इसी के अराउंड पॉलिटिक्स चलती है कि टेररिज्म को वो बढ़ावा यहाँ पर देना चाहते हैं। तो क्या कुछ कहना है? अल्ताफ ठाकुर साहब बहुत छोटे लीडर हैं इस चीज़ में। यहाँ इस मुल्क के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी अमन के रास्ते पे चलने की बात करते थे। हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी साहब है वो अमन के रास्ते पे चलने की मौका देना चाहते थे। तो वाजपेयी जी ने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बात की। तो आप जितना भी उल्टी सीधी बात करें, सबसे बड़ी बात है कि अगर अमन के रास्ते पे कोई चलने की कोशिश करना चाहता है तो बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए। बाकी बीजेपी का ये बार बार एक स्टैंड रहा है कि एक जगह एक सियासत खेलना, दूसरी जगह दूसरी सियासत। अगर वैसी ही बात है तो मैं अल्ताफ ठाकुर साहब से एक मोतबाने तरीके से एक सवाल पूछूंगा कि जब उनकी हुकूमत पीडीपी के साथ थी तो क्या उनकी कैबिनेट में एक ऐसा आदमी नहीं था, एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो तशद्दुद के साथ थी, जो जिसका हिस्ट्री टेररिज्म के साथ था? लेकिन जब उनको भी एक मौका दिया गया तो हर एक बाशिंदा जो तर्क करना चाहता है वायलेंस को, उसको एक मौका देना चाहिए। तो 8 अक्टूबर अब आने वाला है, क्या कुछ राय है, क्या लगता है आपको? जिस तरह इस रियासत के 1,50,00,000 की आबादी मतलब अपनी जगह सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा जो स्टेटहुड हो वो रेस्टोर हो, हम भी उसी राह में हैं कि जल्द से जल्द
جو وعدہ ہمیں سپریم کورٹ نے کیا ہے، جو وعدہ اس ملک کے وزیر اعظم نے کیا ہے، جو وعدہ ہوم منسٹر نے کیا ہے، وہ وعدہ ہم سے پورا کیا جائے، لوگوں کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے، تاکہ جو یہاں کے مسائل ہیں وہ ہم جلد سے جلد حل کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ احمد علی تنویر صادق۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ جلد ہی ان کی جو ہے امید ہے وہ جلد ہی ہماری جموں کشمیر کو واپس ملے۔ آپ بنے رہے گلستان ٹی وی کے ساتھ، گلستان ٹی وی کے لیے میں ناطقہ بٹ ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع کے ساتھ۔